साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब लालच में अंधा होकर पापी गंगू ने माताजी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया था और आगे चलकर माताजी की मोहरे वाली खुरजी ही गंगू की दर्दनाक मौत का कारण बनी। जब माता गुजरी कौर जी ने कुम्मे माश की और लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी से विदा लेते समय कृतज्ञता पूर्वक कुछ मोहरें दी थी, तभी माताजी की मोहरों वाली खुर्जी पर गंगू की बेईमान नज़र पड़ गई। इसी कारण गंगू माताजी और छोटे साहिबजादों को अपने घर ले आया था। नहीं तो ऐसे बेईमान व्यक्ति को गुरु परिवार से कोई सहानुभूति नहीं थी। उस रात जब थकी हारी माताजी को नींद आ गई, गंगू ने वह खुर्जी चुपके से उठा ली और बाहर किसी स्थान पर ज़मीन में गाड़ दी। जब माता गुजरी कौर जी ने मोहरों वाली खुर्जी के बारे में पूछा तो गंगू भड़क उठा। अब गुरु परिवार से पिंड छुड़ाने के लिए उसे कोई बहाना चाहिए था, क्योंकि जिस काम को पूरा करने के लिए वह माताजी और छोटे साहिबजादों को अपने घर लाया था, वह काम पूरा हो चुका था। माताजी के सहज स्वभाव से खुर्जी के बारे में हल्का सा पूछने पर गंगू कहने लगा, एक तो मैं अपने पूरे परिवार की जान जोखिम में डालकर आपको हुकूमत के बागियों को अपने घर शरण दिए बैठा हूँ, ऊपर से आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। यह कहकर गंगू ने माताजी और साहिबजादों को अपने घर के कमरे में बंद कर दिया और स्वयं सीधे जाकर मुरंडे के हाकिम जानी खान और मानी खान के पास पहुंच गया और शिकायत कर दी, जिससे माताजी और साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब जानी खान और मानी खान माताजी और साहिबजादों को गिरफ्तार करके सरहिंद ले आए तो माताजी के बयानों के आधार पर उन्होंने वज़ीर खान को बताया कि माताजी के पास सोने की मोहरे वाली एक खुर्जी थी, जिसे गंगू ने चुरा लिया है। गंगू घर बैठा मन ही मन बड़े बड़े सरकारी इनामों की आशा लगाए बैठा था, लेकिन उस पापी को इनाम कहाँ मिलना था। वज़ीर खान ने जानी खान और मानी खान को आदेश दिया कि वह खुर्जी गंगू से वसूल करके सारी रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई जाए। लेकिन जब लालची गंगू ने यह मानने से इनकार कर दिया कि खुर्जी उसके पास है, तो सरकारी कर्मचारियों ने उसे कोतवाली में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया। अंततः में मार से बचने के लिए उस डरपोक गंगू ने स्वीकार कर लिया कि मोहरे वाली खुर्जी उसके पास ही है। उसने सुबह से शाम तक कई स्थानों पर निशान लगवाकर खड्डे खुदवाए, पर खुर्जी नहीं मिली। ज्ञानी सोहन सिंह शीतल लिखते हैं कि साहिबजादों की शहादत का गंगू के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वह होश हवास खो बैठा था। कुछ लोग लिखते हैं कि ऐसा होना ही था, गंगू को अपनी करनी का फल मिलना ही था। साहिबजादों की शहादत के बाद गंगू की हालत पागलों जैसी हो गई थी। इसी कारण उसके दिमाग से यह बात निकल गई कि उसने खुर्जी कहाँ छुपाई है। लेकिन जानी खान और मानी खान को ऐसा लग रहा था कि गंगू जानबूझकर उन्हें मूर्ख बना रहा है। वज़ीर खान के आदेश पर
उन्होंने गंगू को उल्टा लटका दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। 3-4 दिन तक उसे भूखा रखकर पीटा जा रहा था और बार बार यही कहा जाता रहा कि बता दे मोहरों वाली खुर्जी कहाँ छुपाई है। लेकिन वह बताए तो कैसे जब उसे स्वयं याद ही नहीं था। कई दिनों तक मार खाने के बाद वह पूरी तरह पागल हो गया। फिर वह सरहिंद की गलियों में कई दिनों तक भटकता रहा, लोगों के धक्के खाता रहा, पत्थर खाता रहा। अंततः सरहिंद की गलियों में तिनकों की तरह रुलकर कुत्ते से भी बदतर मौत मरा। अल्लाजार खान जोगी लिखते हैं, वह बदजात बदकिस्मत गंगू नमक हराम जो सदा सतगुरु की रोटी खाता रहा, दुनिया में नाम को बदनाम कर गया। जो काम दुश्मन भी नहीं करता वह उसने कर दिखाया। जिस माया के कारण उसने पाप कमाया वह माया उसके हाथ न आई, अपना नाम भी दुनिया में बदनाम कर गया। अंतः में दुख सहता हुआ वह पापी नरक सिधार गया। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।